आज हम लोग जानेंगे सैडलर कमीशन के द्वारा जो सुझाव दिया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित उसके बारे में। जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था कि जब सैडलर कमीशन का गठन हुआ था तो इनके केंद्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय ही था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। लेकिन जब अंग्रेज़ सरकार ने इस आयोग का गठन किया तो उनका कहना था कि आप उस तरह की उन सभी समस्याओं का भी समाधान करें जो भारतीय विश्वविद्यालय और भारत की शिक्षा में जो कमियां हैं उससे भी संबंधित अपने सुझाव प्रस्तुत करें। तो कल हमने समझ लिया था भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित इन्होंने सुझाव दिया था और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव दिया था। आज हम जानते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित इनके क्या सुझाव थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयोग ने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुछ अपनी समस्याएं थी जिसमें छात्र संख्या बढ़ती जा रही थी और उससे संबंधित महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इन सब के कारण उसका स्तर गिरता जा रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। तो ये सुझाव क्या क्या थे? पहला है कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें नए विश्वविद्यालयों का रूप दिया जा सके। अर्थात इन्होंने कलकत्ता बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित जो कलकत्ता नगर से बाहर भी महाविद्यालय हैं उनको इस तरह से डेवलप किया जाए कि फ्यूचर में उन्हें हम नए विश्वविद्यालय और नए यूनिवर्सिटी का रूप दे सकें। ऐसा इनका कहना था। क्यों? मतलब कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्य जो होता है संबंधित होने के कारण काफ़ी बढ़ा हुआ था। वर्कलोड कलकत्ता विश्वविद्यालय पर ज़्यादा था। तो इस वर्कलोड को कम करने के लिए इन्होंने कहा कि हम जो अपना काम तो करेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय अपना काम करेगा ही, लेकिन फ्यूचर में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित और विश्वविद्यालय हैं उनको हम क्या करेंगे, अलग विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर देंगे। जैसे कि हम जानते हैं जब ये सैडलर कमीशन बना इस समय सिर्फ 3 विश्वविद्यालय पूरे इंडिया में थे। मद्रास में था एक, मद्रास, और दूसरा था आपका दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय और एक था मुंबई विश्वविद्यालय। बाद में बहुत सारे विश्वविद्यालय इसकी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुझाव के आधार पर ही भारत में बहुत सारे जो होते हैं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। दूसरा है कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दासीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और पर्दासीन युवतियाँ मतलब जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मुस्लिम महिलाएं हैं तो पर्दासीन युवतियाँ उन्हीं को बोला गया है। जो औरतें हैं और जो मुस्लिम महिलाएं थी जो बुर्का धारण करती थी या पर्दा में रहती थी उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की बात इसमें की गई थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में ऐसी महिलाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दासीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है। मुस्लिम महिलाओं से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसके बाद ढाका में सिर्फ आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यभार कम हो। अर्थात जो ढाका में, जैसे मैंने परसों भी बताया था कि एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात थी, तो इन्होंने बोला कि ढाका में जो उस समय इंडिया का पार्ट था वहाँ एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिससे हमारा जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसका वर्कलोड जो होता है कम हो सके। तो हम तो देखते हैं कि वर्कलोड जो बढ़ा हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ भी कार्यभार की बात हो रही है और यहाँ भी कार्यभार की बात हो रही है। तो कार्यभार को कम करने का भी एक मेन उद्देश्य था। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मतलब कि 3 ही विश्वविद्यालय थे और कलकत्ता तो आसपास के एरिया की छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी और महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। मतलब इससे संबंधित जो महाविद्यालय थे उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का वर्कलोड बढ़ते जा रहा था। इसीलिए इन्होंने यहाँ बात किया है कि जो महाविद्यालय उनसे जुड़े हुए हैं फ्यूचर में उनको सेपरेट कर दिया जाए और साथ ही साथ एकाकी विश्वविद्यालय, इन्होंने आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की थी ढाका में। ठीक है। नंबर 4 है कलकत्ता के सभी महाविद्यालय को कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए ताकि उनके स्तर में सुधार हो सके। कलकत्ता में और सभी जो शिक्षण संस्थान है या महाविद्यालय है उनको भी हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़ देंगे ताकि उनके एजुकेशन लेवल को, शिक्षण के स्तर को, टीचिंग लर्निंग लेवल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें।
तो हमने आज जाना कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित सुझाव। तो आप समझ रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव, मेन कलकत्ता की समस्याएं मेन क्या था कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो एक याद रखिएगा कि छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो पहला हम बोलेंगे कि वर्कलोड जो बढ़ रहा था, वर्कलोड घटाने की बात थी। और दूसरा जो आशुतोष मुखर्जी ने बात की थी कि पीजी की कक्षाएं जो होती हैं इसमें होनी चाहिए, तो पीजी की कक्षाओं को लाने के लिए भी ये बात किया गया था। तो दो याद रखेंगे, कार्यभार को कम करने के लिए मेन मोटो क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यभार को कम करना और पीजी की कक्षाओं की शुरुआत करने की, जो हम एमए बोलते हैं, एमएससी बोलते हैं, तो पीजी की कक्षाओं की स्नातकोत्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की मेन मोटो था, कार्यभार कम करना और पीजी कक्षाएं का शुरुआत करना, दो इसका मेन मोटो था। दूसरा अन्य संबंधी सुझाव भी देखते हैं, अन्य समस्याओं संबंधी सुझाव भी हम जान लेते हैं। जैसे स्त्री शिक्षा है, तो इन्होंने बोला कि 15 से 16 वर्ष की जो महिलाएं, जो लड़कियां होती है, उनके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं। ये बहुत पहले की बात है, तो उस समय ऐसे अलग विद्यालय स्थापित करने की भी बात की गई थी। दूसरा है स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन की स्थापना की बात की गई थी कि स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, याद रखिएगा ये पॉइंट, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना, महिला कॉलेज में अध्यापन, अध्यापिका प्रशिक्षण, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि की बात की गई थी। तो इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा, जो सैडलर कमीशन ने है, जो सैडलर कमीशन स्थापित किया गया था, इसने सैडलर आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित भी काफ़ी अच्छे सुझाव दिए थे। इनका कहना था कि उस समय पढ़ने वाले बच्चों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, तो आयोग ने महिला शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु तो स्त्री शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड, यही जो वुमेन्स स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की स्थापना का सुझाव दिया था। आयोग ने उस समय यह भी देखा था कि देश में पर्दासीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूल खोलने का भी सुझाव दिया था। ये भी याद रखिएगा कि माध्यमिक स्कूल पर इन्होंने पर्दा स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। साथ ही साथ उच्च संस्थाओं में पर्दासीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया था। आयोग ने देश में अध्यापक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में एजुकेशन को शामिल करने का सुझाव दिया था। आयोग ने टीचर एजुकेशन हेतु, मतलब टीचर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, टीचर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इसी समय जो डिग्री होती है, मतलब कि डिग्री के क्लास में या ऑनर्स या पास कोर्स में इन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट को जोड़ने की बात की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इन्होंने एजुकेशन को जोड़ने की बात की थी, एजुकेशन को भी इन्होंने जोड़ने की बात की है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, मुसलमान बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की भी बात की थी। इन्होंने मतलब मिडिल स्कूल में, मतलब माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में पर्दा स्कूल मतलब जो मुस्लिम महिलाएं थी या मुस्लिम लड़कियां थी, उनके लिए पर्दा स्कूल खोलने की भी व्यवस्था की बात की थी कि मुस्लिम महिलाएं जो ये के कारण, अपने पर्दा के कारण स्कूल में नहीं जाती हैं, उनके लिए माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूल खोलने का भी सुझाव दिया गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन और जो वुमेन्स एजुकेशन है उसके तरफ अपना ध्यान काफ़ी खींचा था। तो सैडलर कमीशन जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, कलकत्ता के बारे में इन्होंने वर्कलोड को कम करने के लिए और साथ ही साथ पीजी कोर्स की शुरुआत करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय मेन वो था, क्योंकि वर्कलोड उसका बढ़ते जा रहा था। और साथ ही साथ ये अन्य संबंधी सुझाव भी हो जाएगा। इसी के साथ आज कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर कमीशन का ये पॉइंट समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।